अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 8 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको कॉमनली D2 भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर स्टेट की 8 की जो है हम स्टेटमेंट रीड करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट जो है उसमें लिखा हुआ है अ ग्लास पेपर वेट इज़ इन द शेप ऑफ अ सॉलिड पिरामिड। हमारे पास एक पेपर वेट है जो कि ग्लास का बना हुआ है, इसलिए इसको ग्लास पेपर वेट कह रहे हैं। और पेपर वेट आप जानते हैं ये बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो ज़्यादातर ऑफिस के अंदर भी और स्कूल्स के अंदर भी यूज़ होता है। इसको हम पेज के ऊपर रखते हैं या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर रखते हैं जो हमारी कीमती होती है, जिसको हम चाहते हैं वो डिस्प्लेस ना हो इधर उधर। तो ये पेपर वेट उसके ऊपर पड़ा रहता है ताकि वो चीज़ें वहाँ से डिस्प्लेस ना हो सकें, हिल ना सकें वहाँ से। ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ऑफिस के अंदर। तो बेसिकली ये पेपर वेट है हमारे पास और ये ग्लास पेपर वेट है और इसकी जो शेप है वो एक पैरामिड की है। और आप लोग जानते हैं कि पैरामिड जो होता है वो पहचाना जाता है अपनी बेस के साथ। तो वो चीज़ उन्होंने आगे बता दी है कि ये जो सॉलिड पैरामिड है विद अ स्क्वायर बेस है, यानी इसकी जो बेस है वो एक स्क्वायर है। इसकी बेस में एक ज्योमेट्रिकल शेप जो इन्वॉल्व है वो एक स्क्वायर है, यानी एक स्क्वायर बेस्ड सॉलिड पैरामिड है जो कि बेसिकली ग्लास पेपर वेट है। ठीक है। और इस स्क्वायर बेस की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। ये इस स्क्वायर की एक लेंथ बताई गई है जो कि कितनी है 6 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। और ये बेसिकली जो हाइट बताई गई है ये सॉलिड पैरामिड की है, यानी ऐसा सॉलिड पैरामिड जिसकी जो स्क्वायर है उसकी जो लेंथ है, उसकी बेस की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट है उसी पैरामिड की वो 7 सेंटीमीटर है। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें बता दी गई है कि ये जो ग्लास पेपर वेट है इसकी डेंसिटी 3.1 है। तो बताएं फाइंड द मैस ऑफ 4 आइडेंटिकल पेपर वेट। तो वो कह रहे हैं अगर इसी तरह के 4 हमारे पास आइडेंटिकल पेपर वेट हों तो उनका मैस कितना होगा। बेसिकली मैस फाइंड करके दिखाना है और वो भी एक पेपर वेट का नहीं बल्कि 4 पेपर वेट का मैस फाइंड करके दिखाना है। डेंसिटी भी हमें गिवन है। तो डेंसिटी मैस का रिलेशन आप लोग जानते हैं, डेंसिटी इक्वल होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे भी पैरामिड का बाकी क्वेश्चंस की तरह वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और वही आपको हेल्प करेगा इनका मैस निकालने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन डेटा लिख लेते हैं जो हमारे पास चीज़ें यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में मौजूद हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो मौजूद है वो बेसिकली लेंथ मौजूद है और ये लेंथ है स्क्वायर की जो कि बेस का रोल प्ले कर रही है। तो इसलिए लेंथ ऑफ अ स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे और वो है 6 सेंटीमीटर। हमारे पास हाइट भी मौजूद है पैरामिड की। ठीक है, हाइट ऑफ अ पैरामिड ये भी हमारे पास मौजूद है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो हमारे पास है टोटल 7 सेंटीमीटर और हमारे पास डेंसिटी भी मौजूद है, तो वो भी यहाँ पे लिख देते हैं हम। डेंसिटी वो हमारे पास मौजूद है 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा है क्योंकि मैस निकालना है तो मैस का ताल्लुक वॉल्यूम से भी होता है। तो सबसे पहले हम इस पैरामिड का जो कि सॉलिड स्क्वायर शेप पैरामिड है तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो आपको वॉल्यूम ऑफ अ पैरामिड का फार्मूला अब याद हो चुका होगा, मैं बता चुका हूँ। तो वो होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये होता है फार्मूला वॉल्यूम का। अब यहाँ पे जो बेस एरिया आना है वो बेसिकली उसकी जो पैरामिड की जो बेस है उसका एरिया आना है और पैरामिड की बेस एक स्क्वायर है तो यानी इस स्क्वायर का एरिया आना है। तो स्क्वायर की अगर एक लेंथ गिवन हो तो दूसरी लेंथ निकालना बहुत आसान होती है क्योंकि स्क्वायर की सारी लेंथ सेम होती हैं तो उसका एरिया निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो आप इसका एरिया बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको इसी लेंथ को अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको उसका एरिया भी मिल जाएगा। तो वो जो बेस है जो कि एक स्क्वायर है यानी एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना अब मुश्किल नहीं होगा हमारे पास, वो निकल आएगा। जस्ट इस 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 क्रॉस 6 कर दें तो वो हो जाएगा 36 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे जो बेस एरिया आना है वो उसका बेस जो है जो कि स्क्वायर है उसी का एरिया आना है जो कि 36 आ चुका है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस की जगह पे 36 और हाइट की जगह पे पैरामिड की हाइट वो भी गिवन है, वो है 7 सेंटीमीटर। इसे कट कर लें, 3 1 टाइम्स 3 12 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 7 और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 84 और सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर क्यूब बना देंगे तो ये आ गया वॉल्यूम। तो देखिए अब हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि अगर हमें वॉल्यूम पता है, ये वॉल्यूम है बेसिकली इस ग्लास पेपर वेट का जो कि एक पैरामिड है। ठीक है, तो अगर हमें एक ग्लास पेपर वेट का वॉल्यूम पता है तो हमें इसका मैस भी पता होना चाहिए क्योंकि हमें इसका मैस पता चलेगा तो इस जैसे 4 जो हमारे पास पेपर वेट हैं जिनका मैस फाइंड करना है वो निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले हम इस एक जो ग्लास पेपर वेट है इसका मैस निकाल लें। तो आप लोग जानते हैं वो फार्मूला जो कि रिलेट करता है डेंसिटी को भी और मैस और वॉल्यूम को भी, तो वो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
ठीक है। और इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, यानी अगर मुझे मैस निकालना है तो ये वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मेरे पास ये बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल टू मैस। इससे पता चला कि अगर आप डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मैस मिलता है। तो इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले डेंसिटी पुट करते हैं, वो है 3.1 ग्राम, इसको मैं लिख रहा हूँ पर सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी ऊपर निकाला है 84, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मैस, ठीक है। और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसका मतलब है यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। 3.1 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 260.4 और जस्ट ग्राम बचेगा, तो मैस आ जाएगा 260.4 ग्राम, ठीक है। अब ये जो मैस आया है ये जस्ट 1 पेपर वेट का आया है, एक ग्लास पेपर वेट जो है उसका मैस आया, हमें चाहिए इस जैसे 4 का। तो अगर एक ग्लास पेपर वेट का मैस ये है तो 4 का निकालना मुश्किल नहीं है, जस्ट इस वैल्यू को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यही करने जा रहे हैं, हम लिखेंगे मैस ऑफ 4 पेपर वेट। वो किस तरह निकलेगा, वो बहुत इजीली निकल आएगा, इसी को चीज़ को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आप इसी चीज़ को जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 1041.6 ग्राम्स, और यही चीज़ हमने फाइंड करके दिखानी थी।